नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज के इस व्याख्यान में हम अग्नि सूक्त के मंत्र संख्या 7, 8 एवं 9 का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत मंत्र ऋक् नामक संहिता के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में से लिया गया है। इसमें विश्वामित्र ऋषि अग्नि देवता का स्तवन करते हुए कहते हैं कि हम सभी उपासक आप अग्नि देवता के कृपा आकांक्षी हैं, आपकी दया चाहते हैं। उपत्वाग्रे दिवे दिवे दोषावस्त धिया वयम नमो भरंत एमसी। शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं हम। अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, वयम यानी हम सब लोग, दिवे दिवे यानी दिन प्रतिदिन, दोषावस्त यानी अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले, धिया अर्थात अपनी अपनी बुद्धि या कर्म अनुसार, नमः यानी नमस्कार पूर्वक स्तुति, भरंत यानी करते हुए, उप अर्थात पास में, त्वा यानी तुम्हारे, आमसी अर्थात आते हैं। यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि कह रहे हैं कि अग्नि देवता, अज्ञान को दूर करने वाले अग्निदेव, हम सब लोग दिन प्रतिदिन बुद्धि अथवा कर्म के अनुसार नमस्कार पूर्वक स्तुति करते हुए तुम्हारे पास में आते हैं। उपयुक्त मंत्र में अग्नि देवता को अंधकार का नाश करने वाले देवता के रूप में याद किया गया है। भौतिक रूप से भी अग्नि के प्रज्वलित होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है और मानसिक अथवा बौद्धिक रूप से भी ज्ञान रूप अग्नि के प्रज्वलित होते ही अज्ञान रूप अंधकार का नाश हो जाता है। भ्रा भरणे धातु से शत प्रत्यय का योग करने पर भरत शब्द बनता है और इसी शब्द की प्रथम विभक्ति का रूप भरंत होता है। दोषावस्था पद में समाहार द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। दोषा च वस्त च इति दोषावस्थः। एमसी क्रिया पद में आ उपसर्ग पूर्वक इड़ गतौ धातु का प्रयोग किया गया है। यह पद इसके लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप है। इदंतम असी सूत्रानुसार मस में इकार का योग किया गया है। आ प्लस इमसी पद में गुण संधि विद्यमान है। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में निहित इस मंत्र में भी महर्षि विश्वामित्र अग्नि देवता की स्तुति करते हुए इनके विशेषणों की व्याख्या कर रहे हैं। राजन तम अध्वरणाम गोपा अमृतस्य दिदिवम वर्धमानम स्वे दमे। शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं हम। राजनतम अर्थात राज करने वाले या शासन करने वाले, अध्वरणाम अर्थात हिंसा रहित यज्ञों के, गोपाम अर्थात संरक्षक, ऋतस्य अर्थात शाश्वत नियम के, दिदिवम अत्यंत ही प्रकाशमान, वर्धमानम अर्थात लगातार बढ़ने वाले, स्वे अर्थात स्वयं के या अपने ही, दमे अर्थात घर में या यज्ञशाला में। यहाँ पर अग्निदेव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हिंसा रहित यज्ञों में शासन करने वाले, शाश्वत नियमों के संरक्षक, अत्यंत ही प्रकाशमान और स्वयं के ही घर में अर्थात यज्ञशाला में लगातार बढ़ने वाले अग्नि देवता के पास में हम दिन प्रतिदिन आते हैं और उनकी उपासना करते हैं। उपयुक्त मंत्र के भावों से पुनः यह बात पुष्ट हो जाती है कि वैदिक युग में ऋत और सत्य का बड़ा भारी महत्व था। ऋत का तात्पर्य होता है शाश्वत नियम अथवा कभी न बदलने वाला सत्य। यह सृष्टि का वह आदि धारक तत्व है जो किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं बदलता है। इसलिए सत्य को धारण करने वाली तथा बुद्धि को पुष्ट करने वाली एक चित्तवती को ऋतंभरा भी कहा जाता है। स्वयं अपने ही घर से यह तात्पर्य है। स्वेदमे इस पद का यज्ञशाला और हवन कुंडी अग्नि देवता का स्वयं का घर हुआ करते हैं, जहाँ पर सदैवी हविष्य अन्न रूपी भोजन को प्राप्त कर वह वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उपयुक्त मंत्र में कर्ता और क्रिया दोनों का ही प्रत्यक्षता प्रयोग नहीं किया गया है। तारतम्य पूर्वक इन दोनों को हम इसके पूर्ववर्ती मंत्र से ही ग्रहण करते हैं। वयम आगच्छम अर्थात हम सभी भक्तगण अग्नि देवता के पास में आते हैं। वर्धमानम इस विशेषण पद में शानच प्रत्यय का योग विद्यमान है, जो इसके निरंतर अथवा लगातार वृद्धि का घोषण करता है। ऋक् नामक संहिता ग्रंथ के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के निहित इस मंत्र में महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जन सामान्य का प्रतिनिधि बनकर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कामना की जा रही है। स नः पितेव सुनवे अग्नि सुपायनो भव सचस्व न स्वस्ते। शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं हम। सह अर्थात पूर्वक सभी प्रकार के गुणों से संपन्न है अग्निदेव। नः यानी हमारे लिए, पिता अर्थात पिता के समान ही निश्चित रूप से, सुनुवे अर्थात पुत्र के लिए, अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, सुपायन बहुत अच्छी प्रकार से अथवा आसानी से पहुँचने के योग्य, भव यानी होवे,
सचस अर्थात साथ में निश्चित रूप से हो, ना यानी हमारे स्वास्थ्य अर्थात कल्याण के लिए। अग्नि देवता की स्तुति करते हुए यहाँ प्रार्थना की जा रही है अग्नि देवता से कि हे अग्नि देवता, हमारे लिए बहुत अच्छी प्रकार से अथवा आसानी से पहुँचने के योग्य हो, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के लिए होता है। हे अग्नि देवता, हमारे कल्याण के लिए तुम हमेशा हमारे साथ में रहो। अग्नि सूक्त के इस अंतिम मंत्र में भक्त अपने लिए अग्नि देवता से उसी प्रकार से कृपालु अथवा दयालु होने की कामना करता है जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र पर कृपालु और दयालु होता है। वैदिक साहित्य में इस प्रकार की लौकिक उपमाओं का प्राय प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत मंत्र से यह सिद्ध होता है कि आर्य लोगों के लिए वैदिक देवताओं में अग्नि नितांत पोषक और रक्षक देवता के रूप में पूजने रहे हैं। यद्यपि इस सूक्त में तो यज्ञशाला में प्रज्वलित होने वाले आह्वानीय अग्नि की ही वंदनाएं की गई हैं, परंतु भौतिक रूप से भोजन को पकाने वाली दावाग्नि, समुद्र के पानी में जलने वाली वड़वाग्नि और सभी प्राणियों के पेट में जलने वाली जठराग्नि, तीनों के महत्व को सभी लोग पूर्णतः जानते हैं। प्रस्तुत मंत्र में अग्नि देवता के विविध प्रकार के गुणों का वर्णन करते हुए महर्षि विश्वामित्र ने इस देवता के प्रति अपनी मनोरम भावनाओं को व्यक्त किया है। पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, तीनों लोकों में अग्नि के समान तेजस्वी देवता अन्य कोई भी नहीं है। इसीलिए इन्हें शक्तिपुत्र, पृथ्वीपुत्र इत्यादि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है। अग्नि वैदिक और लौकिक कार्यों के भी देवता हैं, जिनके बिना कोई भी धार्मिक कृत्य संपन्न हो ही नहीं सकता है।